जो बेड सुहाग रात का गवाह बनता है, जो सुहाग रात की खूबसूरती की यादगार बनता है, उसी बेड पर उसी पति की हत्या करके उसी बेड के बक्से में लाश बंद कर दी जाती है। मर्द को कोई दर्द नहीं होता, ऐसा सुना गया ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इंजीनियर ने 1 घंटा 20 मिनट सुसाइड किया ना। हाई कोर्ट में हैवियस कॉर्पस रिट पड़ेगी कि मैं बेटे की शादी करने जा रहा था और मेरा बेटा भाग गया। डरेंगे लोग, कांपेंगे। जो अपने कंधों पर जब अर्थी लेकर निकलता है अपने बेटे की और राम नाम सत्य बोलता हुआ निकलता है, उसकी आंखों से आंसू सूख चुके होते हैं, वो जिंदा लाश बन चुका होता है। एक भाई जब अपने बड़े भाई या छोटे भाई की लाश को लेकर निकलता है। नमस्कार, मैं विदुषी मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं सौगंध टीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरठ से एक केस आया है जिसने सभी को हिला कर रख दिया। कैसे एक पत्नी ने अपने पति को 15 टुकड़ों में काट दिया। वो लंदन से आया था अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने। ये जो हादसा है ये बहुत ज़्यादा दुखद घटना है और इस पे हम आए हैं एडवोकेट ए.पी. सिंह की राय जानने की, वो इस पे क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। मेरठ का केस हुआ, आपने देखा मेरठ में क्या हुआ, कैसे किस तरह से उसकी मौत की गई, कैसे टुकड़े किए गए। जो बेड सुहाग रात का गवाह बनता है, जो सुहाग रात की खूबसूरती की यादगार बनता है, उसी बेड पर उसी पति की हत्या करके उसी बेड के बक्से में लाश बंद कर दी जाती है। ये हो रहा है। लेकिन जहां मोदी जी ऐसा नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहां जो जज है वो ऐसा फैसला दे रहे हैं, क्या ये लड़कों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? नहीं, लड़कों का बढ़ावा तो हो ही नहीं सकता। लोग कहते थे मर्द को कोई दर्द नहीं होता, ऐसा सुना गया ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इंजीनियर ने 1 घंटा 20 मिनट सुसाइड किया ना। कल मेरठ में टुकड़े टुकड़े कर दिए गए ना पुरुष के, लंदन से बुला के। किस तरह से बुलाया गया, प्लानिंग बनाई जा रही है अपने पतियों को मारने की। वो करवा चौथ खत्म हो गई, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, हाथों की मेहंदी, बिछुआ, चूड़ियां, सप्तपदी, ये फेरे, ये यादें कहाँ चली गई? केवल प्रेमी के लिए, प्रेमी की चक्कर में आके मौत को गले लगाया जा रहा, प्लान के साथ मारा जा रहा, पति को टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, एक ड्रम में बंद किया जा रहा है, ऊपर से सीमेंट डाला जा रहा है, सीमेंट पकाया जा रहा है। क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं लोग? शादी के नाम से डरने लगेंगे, लोग भागने लगेंगे। शादी के नाम पे जंजीरें बांध के लाया जाएगा कि आओ शादी कर लो, बांध के रखा जाएगा, बंद करके रखा जाएगा कमरे में कि आओ शादी कर लो। माँ बाप तड़पेंगे, मेरा बेटा शादी से बच रहा है। FIR लिखी जाएगी, मैं शादी की बात कर रहा था बेटे की, और बेटा शादी से बचने के लिए अनंतर भाग गया, गुमशुदा हो गया। थाने वाले ढूंढेंगे, हाई कोर्ट में हैवियस कॉर्पस रिट पड़ेगी कि मैं बेटे की शादी करने जा रहा था और मेरा बेटा भाग गया। डरेंगे लोग, कांपेंगे। कौन से समाज में आप निर्माण करना जा रहे हैं? हमें अपनी बदलना पड़ेगा। ये जो परंपराएं आ गई हैं, किस तरह की परंपरा? क्या लव डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, प्रपोज डे, एलो डे, ये डे, इसके अलावा कुछ नहीं है। सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना का इतिहास, पद्मावत का इतिहास, हाड़ा रानी का इतिहास खत्म हो गया क्या हमारे यहाँ से? बिल्कुल शून्य हो गए हैं हम। ऐसा नहीं है। आप लोग जागरूक होइए, समाज को जोड़िए। समाज जोड़ने के लिए बना है। हम आधुनिक हो गए, हम अत्याधुनिक हो गए। हमने सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन का बहुत प्रयोग कर लिया। बहुत मिनट सेकंड लगते हैं किसी को दिल भेजने के, लेकिन किसी को दिल भेजने में किसी का दिल जीवन भर का निकल जाता है। जो आपके लिए कमा रहा है, जो लंदन में कमा रहा था, लंदन से यहाँ आया मेरठ और बर्थडे मनाने के नाम पर ख़त्म कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया। आज उसकी बहन रो रही है, आज उसकी बेटी रो रही है। जब एक व्यक्ति मरता है तो एक व्यक्ति नहीं मरता है केवल, कई रिश्ते मरते हैं। बाप जो अपने कंधों पर जब अर्थी लेकर निकलता है अपने बेटे की और राम नाम सत्य बोलता हुआ निकलता है, उसकी आंखों से आंसू सूख चुके होते हैं, वो जिंदा लाश बन चुका होता है। एक भाई जब अपने बड़े भाई या छोटे भाई की लाश को लेकर निकलता है तो वो जिंदा लाश पूरे दिन जीवन भर घूमता रहता है। एक चाची का भतीजा, एक माँ का बेटा, एक बहन का भाई, एक मामा का भांजा खत्म हो जाता है। एक व्यक्ति नहीं मरता है, कई रिश्ते मर जाते हैं। उन कई रिश्तों के लिए, उन कई संबंधों के लिए हमें अपने समाज को, हमें अपने देश को, हमारे अपनी युवतियों को कानून के द्वारा बनाना पड़ेगा। जो महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, टोटल मिसयूज कर रही हैं,
अवला के रूप में, सबला के रूप में इस तरह से जो किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से नाजायज है और इस पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए। हमारे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का कल का फैसला निश्चित तौर पर लैंडमार्क बनेगा और पूरी देश की अदालतों में पढ़ा जाएगा। बिल्कुल सही। जैसा कि आपने देखा एपी सिंह का जैसा कि आपने देखा एडवोकेट एपी सिंह का कहना है कि जो जज का फैसला है वो बिल्कुल सही है उन लोगों के लिए जो लड़कियां लड़कों पर गलत आरोप लगाती है। बाकी इस पे आपका क्या कहना है, क्या आप उस फैसले से सहमत है नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।